शहर की भीड़भाड़ और तनाव से थककर मिस्टर मेयर अपना सारा सामान लेकर जंगल में नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक विशाल पुराना पेड़ मिला जिसकी जड़ें सांपों की तरह चट्टानों में धसी थीं। ये उसके लिए किसी तैयार शुदा घर की नींव जैसा था। उसने तुरंत बैग नीचे रखा, कुल्हाड़ी उठाई और जगह साफ करने लगा। जड़ों पर लिपटी बेलें उतारी, आसपास की सूखी टहनियां और झाड़ियां हटाईं। जैसे जैसे जगह साफ होती गई, जड़ों का ढांचा और साफ नजर आने लगा। फिर उसने फावड़ा उठाया और जड़ों के नीचे पत्थरों को काटते हुए जगह बनानी शुरू की। ये सोचकर कि अब उसे 9 to 5 की नौकरी पर नहीं भागना पड़ेगा, उसका काम अपने आप तेज हो गया। कुछ देर में एक बड़ा सा अंदरूनी कमरा तैयार हो गया, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं था। थोड़ा और बड़ा चाहिए था। कुछ और खुदाई के बाद पर्याप्त स्पेस तैयार हो गया। काम तेज करने के लिए उसने एक स्लाइडिंग ट्रैक बनाने का आइडिया निकाला। 2 लंबे सीधे लकड़ी के लट्ठे, 2 छोटे लकड़ी के पिलर, इन सबको गाड़कर उसने 2 मजबूत रेलें बना दी। फिर लकड़ी से एक चौकोर स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म तैयार करके उसे ट्रैकों पर सेट किया। बिल्कुल स्मूथ। अब भारी मिट्टी और पत्थर भी आधे समय में दूसरी तरफ ले जाए जा सकते थे। इसके बाद घर की दीवारों का काम शुरू हुआ। पास की धारा से उसने पानी भरकर मिट्टी मिलाई और अपना देसी नेचुरल सीमेंट तैयार किया। हाथों से मिट्टी उठाकर उसने दीवारों पर समान रूप से लेप चढ़ाया। जमीन पर उसने धारा से लाए सपाट पत्थर एक एक करके बिछाए, जिससे मजबूत फर्श बन गया। घर को टिकाऊ बनाने के लिए उसने 3 मोटे लकड़ी के खंभे जमीन में मजबूती से गाड़े और ऊपर भारी बीम फिट कर दी। इससे पूरा ढांचा पेड़ की जड़ों के वजन को झेल सके। छत बनाते वक्त उसने जड़ों के बीच लकड़ी के फ्रेम फिट किए और बांस की पट्टियों से ढककर उसे एकदम टाइट कर दिया। जहां भी गैप था वहां मिट्टी डालकर बंद किया। सामने की दीवार उसने पत्थरों से आधी कमर तक बनाई और बीच में एक बड़ी लकड़ी की खिड़की के लिए जगह छोड़ी ताकि जंगल का खूबसूरत नजारा हमेशा दिखता रहे। बाकी खाली जगह भी पत्थरों से भर दी। छत के लिए उसने पाम के पेड़ों को चीरकर मजबूत नेचुरल टाइल्स तैयार की और उन्हें एक दूसरे पर टिकाकर छत पर बिछाया। अंत में मिट्टी से सील कर दिया, पूरी तरह वाटरप्रूफ। जंगल में दिन रात के तापमान में भारी फर्क होता है, इसलिए एक फायर प्लेस भी उसने खुद बनाया। पत्थरों से चौकोर चूल्हा, ऊपर 2 लेयर कुकिंग स्ट्रक्चर और ऊपर छोटी छत ताकि बारिश अंदर ना आए। फायर प्लेस तैयार होते ही उसने पानी गर्म किया और खाने के लिए फल, बांस और पसलियां जुटाईं। जंगली फलों का गूदा चावल में मिलाकर बांस के ट्यूब में भरा, पसलियां चुआन की और दोनों चीजें चूल्हे में पकने रख दी। धीरे धीरे पसलियों की चर्बी आग पर गिरकर खुशबू फैलाने लगी। बांस वाला चावल भी एकदम सही पक गया। रात के सन्नाटे में अपने हाथों से बनाए घर के भीतर वो गरम खाना खाकर चुपचाप बैठा रहा। पुरानी भागदौड़ उससे बहुत पीछे रह गई थी। इस सदी पुराने पेड़ की जड़ों के नीचे बना ये आशियाना अब सच में उसका सुरक्षित जंगल घर बन चुका था।